हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज तुलसी माँ की पूजा करने, जो कि तुलसी माँ का विवाह कराया जाता है एकादशी के दिन हमारे यहाँ। और विदाई भी होती है। विदाई मुझे नहीं पता है, मम्मी से पूछूंगी तो फिर इनकी विदाई भी करूँगी। तो ये मेरे पास एक न्यू साड़ी रखी थी, तो मैंने तुलसी माँ को इस तरीके से पहना दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो अब बालकनी में करूँगी तुलसी माँ की पूजा, आंगन में की जाती है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए। और बैक कैमरा करूँगी तो कलर दिख। ये मैंने लगा लिया आलता, और आलता लगाने के बाद पानी में चली गई तो सारा पानी गिर गया। और अभी पायल नहीं पहन रही हूँ क्योंकि कुछ दिक्कत की वजह से उलझन होती है मुझे, तो मैं सब निकाल देती हूँ। तो बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत रेडी हो ली हूँ। ये श्रृंगार का सामान मार्केट फौजी साहब जा नहीं पाए तो उनको टाइम नहीं मिला, तो जो भी थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ तो मेरे पास था, तो मैंने फिर निकाल लिया। और चुन्नी मंगा ली माता रानी के लिए। और ये इसमें मेरे पास विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है, तो मतलब बोलते हैं कि कान्हा को रख सकते हैं आप साथ में तुलसी माँ के, क्योंकि विष्णु जी का रूप है। तो फिर उनके लिए भी भोग निकाल लिया, और ये तुलसी माता के लिए, और ये सारे फ्रूट। तो ये हमारे भैया हमारे लिए लाए हुए थे ये कड़े, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। जब वहाँ गए थे तिरुवनंतपुरम तो वहाँ से ये लेके आए थे, तो मैंने कहा ये भी न्यू है तो इसको भी रख देती हूँ। तो फिर चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मतलब जैसे लेडीज़ें हम तैयार होते हैं उस तरीके से पूरा श्रृंगार उनको चढ़ा देते हैं। फिर श्रृंगार चढ़ाने के बाद ये देखिए हमने इनको बहुत अच्छे से तैयार किया है तुलसी मैया को अपने। और अभी मैंने झालर नहीं हटाई थी क्योंकि जब तक मेरी तुलसी माता का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं हटाती हूँ। फौजी साहब बोल रहे थे सबकी हट गई है, तुम नहीं हटाने दे रही हो। मैंने कहा जो सब करेंगे यार, वो ज़रूरी थोड़ी ना है हमको करना, हम कुछ अलग करेंगे। और फिर जब तुलसी माँ की शादी हो जाएगी तो हम निकाल देंगे। तो ये भी न्यू रखा था हमारे पास, तो मम्मी लाई थी वहाँ से, गई थी वृंदावन तो वहाँ से लेके आई थी मेरे लिए। तो मैंने इसको पहना नहीं था, मैंने कहा पहले तुलसी माँ को पहनाते हैं फिर उसके बाद मैं पहनूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने इनको साड़ी कवर कर दी है। और ये सब हमारे कृपा है हमारे फौजी साहब की, जो उन्होंने इस तरीके से 2 डंडे लगा दिए, तो हमने बस कर लिया रेडी अपनी तुलसी मैया को। तो बस हम इनका श्रृंगार करेंगे और तुलसी माँ के फेरे लेंगे, और बाकी पूजा अगर हम दिखा पाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे इस व्लॉग में और देखते रहिए कि हम किस तरीके से क्या करते हैं और हमारे साइड कैसे क्या होता है। तो आप भी देखिए और अपने साइड का भी अपडेट दीजिए मुझे। आप लोग वीडियो डालिए तो मेरे जो भी फ्रेंड हैं तो मैं देखूँगी। तो जो भी गलतियाँ मेरे से होती हैं तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सुधारूँगी। और आप लोग जैसे पूजा करते हैं तो कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। बाकी जैसे मैं करती हूँ वैसे करती हूँ, क्योंकि जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि नेक्स्ट टाइम कहते हैं ना कि कोई भी पूजा करो तो फिर जितना कर पाओ उतना ही करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए मैच चल रहा है यहाँ पे, और ये देखिए ये है हमारी बालकनी का व्यू, जो कि हमारे यहाँ भाई बहन आते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है बालकनी। और ऐसा ही नज़ारा कुछ हमारे मकान के सामने भी है, तो हम जब कभी वहाँ जाएंगे तो आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। वैसे हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि दूर है। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, हम आगे पूजा आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड मैं रूम से सामान उठा के ला रही हूँ, क्योंकि
ज़्यादा चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और वैसे भी मतलब ज़्यादा तो मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी ज़्यादा होता है क्योंकि श्रृंगार का सामान होता है, भोग का सामान होता है, फ्रूट होते हैं, दीपक होता है और मतलब तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर एक बार में नहीं रख पाऊँगी ना, इसलिए मैं धीरे धीरे उठा के सब रख रही हूँ। और तो व्यवस्थाएं मतलब फौजी साहब करा दिए थे क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था, तो इसलिए वो बोले तुम कर लेना और मैं तुम्हारी हेल्प थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। तो फिर बस उन्होंने डंडे लगा दिए थे, तो मैंने साड़ी पहना दी तुलसी मैया को, फिर वो चले गए ड्यूटी। फिर मैंने अकेले कर लिया जो भी था। तो अगर वो साथ में होते तो ठीक रहता, क्योंकि हर पूजा में हस्बैंड को साथ में रहना ज़रूरी होता है। दोनों साथ में पूजा करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है जोड़े से, और भगवान जी अच्छे से आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं साथ में पूजा करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि ऐसी ड्यूटी ही है, कभी किसी भी टाइम बुला लेते हैं, तो इसलिए। और फिर शाम को तो वैसे भी उनको ड्यूटी जाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने कहा आप जाओ, मैं कर लूँगी। वैसे भी सारी पूजा मैं अकेले ही करती हूँ तो मैंने कहा आप जाओ, क्या फ़ायदा, आपका मन लगेगा नहीं पूजा में, ड्यूटी में ही लगा रहेगा, इससे अच्छा आप ड्यूटी निकल जाओ। तो बस मैंने सारी चीज़ें व्यवस्थित कर ली, अब फिर बैठूँगी पूजा के लिए। तो देखिए आगे वीडियो में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड मेरे पास सालिग्राम भगवान नहीं थे, तो इस वजह से मैंने कान्हा को अपने रख दिया। और बोलते हैं कि अगर आपके पास मतलब सालिग्राम भगवान ना हो तो कान्हा को रखना चाहिए, और या फिर विष्णु भगवान की फ़ोटो रखनी चाहिए तुलसी माँ के पास में ज़रूर। तो फिर मैंने अपने दोनों कान्हा को वहाँ पे रख दिया। और जो चढ़ाया जाता है, चढ़ाया तो बहुत जाता है क्योंकि जो सीजन के फ्रूट होते हैं सारे फ्रूट चढ़ते हैं, और पुए चढ़ाए जाते हैं, मतलब 7, 21, 11 करके। तो मैं मतलब पहले सब कुछ चढ़ाती थी, इस बार तबीयत ख़राब होने की वजह से मतलब बस मैं शॉप से मिठाई मंगवा के फौजी साहब से फिर मैंने चढ़ा दी, और मेरे से जितना हो सका उतना मैंने चढ़ा दिया। और वैसे भी इस साल के सारे त्यौहार मेरे बेकार ही गए हैं। हर त्यौहार आने से पहले ही मैं 2 दिन पहले बीमार हो जाती हूँ, कभी फ़ीवर आ जाता है, तो कभी चक्कर आ जाता है, कभी बीपी हाई, कभी लो, इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ चलती रहती है। फिर जब प्रॉब्लम पीछा ही नहीं छोड़ रही है तो मैं अपने फेस्टिवल क्यों छोड़ूँ। तो कोई भी चीज़ें रुकती नहीं है, तो इसलिए फिर मैं भी मतलब डट चुकी हूँ कि जो होना है वो होके रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने काम में जुटे रहो। प्रॉब्लम्स आएगी जाएगी, लेकिन हम भगवानों की पूजा क्यों छोड़ दें। इन्हीं की बदौलत तो हम आज सही सलामत हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर ठीक भी हो जाती है। भगवान देता है प्रॉब्लम, लेकिन सारा संकट कट जाता है। इन्हीं की बदौलत हम ठीक ठाक हैं। हम तो भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हीं से बोलते हैं, और आप लोग भी बोलते होंगे। तो बस मैंने फेरे ले लिए, और फेरे लेने के बाद कान्हा को रख दिया यहाँ पे, और इनको प्रसाद खिला दूँगी और पानी पिला दूँगी। और कान्हा को 2 मिनट यहाँ पे बैठना भी पड़ेगा। छोटे कान्हा को तो मैं उठा लूँगी, बड़े कान्हा को 2 मिनट यहाँ रुकना भी पड़ेगा, तुलसी मैया से बातें करनी पड़ेंगी छोटे कान्हा को तो मैंने अंदर रख लिया। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। देखिए फ्रेंड फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है। कान्हा जी को भोग लगा दिया, और इधर जोत जला दी, और ये सब पूरा जो भी श्रृंगार था मेरे पास मैंने श्रृंगार कर दिया। माता रानी को सिंदूर लगा दिया, चुन्नी उड़ा दी। वैसे तो मैं कार्तिक स्नान करती थी पूरे महीने, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से फ्रेंड मैं इस बार नहीं कर पाई। लेकिन तुलसी जी को मैं बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। मतलब जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी उससे पहले से मैं तुलसी जी की पूजा करते आ रही हूँ। तो मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं तुलसी का पौधा ज़रूर रखती हूँ, मायके हो या ससुराल हो। बिना तुलसी जी के मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो फिर गांव में तो मतलब जब मैं ससुराल में रहती थी तो फौजी साहब गन्ने लाके और गन्ने का मंडप बनाया जाता था, फिर पूजा होती थी। तो यहाँ तो गन्ना मिलना पॉसिबल नहीं था। तो जो भी था, क्योंकि जगह के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं और कहीं कहीं मिल भी जाती हैं। तो जितना जो भी मिलता है उतने में ही मैं भगवान को बोलती हूँ, प्रभु आप थोड़े में ही खुश रहना, और सबको सुख शांति और सबको निरोगी काया देना, और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। और प्रभु मुझे जो चाहिए बस वो जल्द से जल्द देने की कृपा करें। विष्णु भगवान, माता तुलसी और कान्हा तो है ही हैं हमारे।
तो हो गई है पूजा हमारी। बस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा ब्लॉग देखा, इतना प्यार दिया। हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, और ओल्ड फ्रेंड हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें हमारे ऊपर और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। 84 मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ फ्रेंड।